दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब किस्मत साथ छोड़ देती है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। और आज यही सच पाकिस्तान के सामने खड़ा है। लेकिन इस बार धोखा किसी दुश्मन ने नहीं दिया, बल्कि उसके सबसे बड़े और तथाकथित दोस्त चीन ने दिया है। पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा चीन के सहारे चलती थी, आज उसी चीन ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस बीच भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशन ज्ञान। आज की खबर सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट के फेल होने की नहीं, बल्कि उस भू राजनीतिक बदलाव की है जो आने वाले समय में एशिया की दिशा बदल देगा। पाकिस्तान को यह दुख सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने इतनी बड़ी उम्मीदें चीन से जुड़ी। सालों से वह दुनिया को यह समझाता रहा कि चीन उसका आयरन ब्रदर है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उसकी तकदीर बदल देगा। लेकिन चीन ने अब साफ कर दिया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। असल वजह यह है कि पाकिस्तान दो नावों पर सवार होना चाहता था। एक तरफ उसने आईएमएफ के सामने झुककर अमेरिका के आगे सिर झुका दिया और दूसरी ओर चीन से पैसा खींचता रहा, उसे एक कैश मशीन की तरह इस्तेमाल करता रहा। चीन ने यह सब देखा, समझा और अब रणनीति बदल दी। आज चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भू राजनीतिक ताकत है और उसे अब साफ दिखाई देने लगा है कि भारत उसके लिए ज्यादा उपयोगी और स्थिर साझेदार है। भारत ने पश्चिमी देशों, अरब देशों और वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है। वहीं पाकिस्तान आज राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा ऑल तीन मोर्चों पर फेल हो चुका है। इस खेल का केंद्र है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। एक समय पाकिस्तान इसे अपनी आर्थिक लाइफलाइन कहता था, लेकिन आज वही प्रोजेक्ट उसकी बर्बादी का कारण बन चुका है। पहली बार पाकिस्तान की सरकार के अंदर से ही आवाज उठी है। शहबाज शरीफ के भरोसेमंद नेता एहसान इकबाल ने स्वीकार किया है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि खराब शासन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक झगड़ों ने चीन को पाकिस्तान से दूर कर दिया है। सोचिए, 60 अरब डॉलर की परियोजना जिसे पाकिस्तान ने अपने भविष्य का आधार बताया था, वह आज ठप पड़ी है। कराची से पेशावर तक जाने वाली रेल लाइन रुकी हुई है। ग्वादर पोर्ट का दूसरा चरण अधर में लटका है। बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं बंद हैं और खास आर्थिक जोन सिर्फ फाइलों में जिंदा है। चीन ने साफ कहा है कि जब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, ना हम पैसा देंगे और ना अपने इंजीनियर भेजेंगे। बलूचिस्तान में जिस तरह चीनी नागरिकों पर टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी, आईएसआईएस और स्थानीय मिलिटेंट लगातार हमले कर रहे हैं, उसने चीन को भीतर तक डरा दिया है। सेना वहां बेबस है और चीन अब पाकिस्तान को हाई रिस्क, लो रिटर्न देश मानने लगा है। अब एक तरफ चीन ये सब देख रहा है और दूसरी तरफ भारत लगातार मजबूत हो रहा है। भारत ने अरब देशों से मजबूत रिश्ते बनाए, अमेरिका और फ्रांस के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाई, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़ा और G20 में अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता दिखाकर दुनिया को साबित कर दिया कि भारत सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, एक स्थापित शक्ति है। चीन को अब मानना पड़ रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ बोझ है, लेकिन भारत एक लंबी अवधि का रणनीतिक साझेदार हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या चीन पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ देगा? शायद नहीं, लेकिन बात अब साफ है, चीन अब नो लॉस नो गेन पॉलिसी पर चल रहा है। जब तक फायदा ना हो, न पैसा, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न समर्थन। आने वाले महीनों में स्थिति और खराब होगी। पाकिस्तान आईएमएफ और अमेरिका के आगे और झुकेगा और चीन का आर्थिक असर कम होता जाएगा। कहानी का सार यही है, पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन खुद काट दी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का खत्म होना सिर्फ बुनियादी ढांचे का पतन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कूटनीतिक असफलता है। भारत के लिए यह एक साइलेंट लेकिन ऐतिहासिक जीत है। चीन का पाकिस्तान पर भरोसा टूटना, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का ठप पड़ना, पाकिस्तान का आर्थिक संकट में फंसना और भारत का वैश्विक शक्ति बनना, यह वो स्थिति है जिसका इंतजार भारत पिछले 25 सालों से कर रहा था और अब वह दौर आ चुका है। अब सवाल आपसे, क्या चीन आने वाले समय में पाकिस्तान से पूरी तरह दूरी बना लेगा? और क्या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का पतन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देगा? कमेंट कर बताइए। जय हिंद।